और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। आपकी सांस चलेगी। जहां आपने बीन बजाना बंद किया, सांप का फन चलेगा। ये बड़ा दबंग किस्म का सांप है। हाँ विभूति जी, ये है ना इच्छाधारी नाग है। उनका बड़ा शौक था ना बीन बजा के चूहा भगाने का। अब देखो बस, लो मैं थोड़ी बजा रहा हूँ। ये म्यूजिक मैं बजा रहा हूँ इस फोन से। हाँ ना, वो इच्छाधारी नाग था। और आज नाग अमावस्या है। अगर ये नाग तिवारी जी को डस लेता ना, तो तिवारी जी नाग बन जाते हैं। I wish. तो वहाँ पे कुछ कीड़ा काट लिया हमको। अच्छा अच्छा, देखिए क्या है? मैं ये कहना चाहता था विभूति जी कि ये जो सांप जो था ना, वो इच्छाधारी नाग था। और आज नाग अमावस्या है। अगर ये नाग तिवारी जी को डस लेता ना, तो तिवारी जी नाग बन जाते हैं। अंगूरी नागिन बन गई। कि वो आपको किसी को काटने का दिल करता है क्या? काटने का दिल करता है का? मतलब वो हाँ हाँ, अभी तो काट के आए हैं। किसको? लौकी को सब्जी बनाने के लिए। एक बात कहे भरभूति जी। दसो। हाँ, दसो। मैं क्या जी की गाल है, दसो। भरभूति जी अचानक पंजाबी कहाँ से बोलने लगे? पता नहीं, निकल रही है यहाँ वहां से। अदैया। भरभूति जी, हम इस नए रूप में कैसे लग रहे हैं? आप एकदम नगीना लग रही हैं। अदैया। यह बार बार निकाल रही हैं, थोड़ा सा डर सा लग रहा है मुझे। ये लीजिए, चाय पीजिए। जी धन्यवाद। वैसे ये विभू कहाँ चले गए? बस आते ही होंगे, दरअसल किसी काम से गए हैं। ये लीजिए। जी धन्यवाद। और बताइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस आप ही का सहारा है भाभी जी। जी? मतलब आप जैसे पड़ोसी साथ में हैं तो बस यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तिवारी जी आप भी ना। अरे सासू माँ का फोन है। हाँ, एक मिनट। जी सासू माँ। हाँ बहू, अरे कैसी हो? जब से यहाँ आई हूँ ना सासू माँ, बड़ी खुश हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। अब और खुश हो जाओगी तुम। बस मैं आने वाली हूँ। क्या? आप कब आ रही हैं सासू माँ? मैं बहुत जल्दी। अच्छा मेरी खचेड़ू से बात करवा दो अब। क्या सासू माँ, खचेड़ू तो मत बुलाइए, कम से कम बड़े हो गए हैं विभू आप। क्यों? अरे वो चाहे बुढ़ा भी हो जाए, मेरे लिए खचेड़ू रहेगा वो बहू। अच्छा ठीक है, तो खचेड़ू अभी यहाँ है नहीं। अरे तू खचेड़ू क्यों कह रही है उसे? अब आप उसको खचेड़ू बोल सकती हैं तो मैं भी तो बोल सकती हूँ। हाँ, अरे मैं माँ हूँ उसकी। तो मैं भी तो उनकी बीवी हूँ।
मैंने 9 महीने कोक में रखा है उसे। आपने तो 9 महीने कोक में रखा है, मैंने तो पूरे 7 साल कोक में रखा है? नहीं, कोक में नहीं रखा, लेकिन साथ तो निभाया है ना। हाँ ठीक है बहू, लेकिन फिर भी तू उसे खचेड़ू मत कहा करे, मुझे अच्छा ना लगे। तो ठीक है, फिर आप भी उनको खचेड़ू नहीं बोलेंगी। ठीक है बहू। आप बोले ना बोले, लेकिन हम तो कभी कभी बोल लिया करेंगे खचेड़ू। अच्छा सासू माँ, वो आएंगे ना घर पे, तो मैं उनको बता दूंगी, वो आपको फोन कर लेंगे। अभी फोन रखूं? अच्छा ठीक है। अच्छा ओके, बाय बाय। फोन काट दिया उसने? उसकी इतनी हिम्मत? सासू माँ भी ना। हेलो, जी जी कहिए। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं भाभी, दरअसल एक जरूरी काम आ पड़ा है, हम अभी आते हैं। लेकिन कुछ आप परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है, आते हैं। वाह वाह वाह, घर की है फिर भी अच्छी है, वाह। अरे चलो यार। अरे ठहरो ठहरो, है संभव है, बिल्कुल संभव है। कई जातक कथाओं में इसका उल्लेख भी है। एक बार मेरी दादी को भी काट लिया था और वो नागिन बन गई थी। तो फिर वो ठीक कैसे हुई? उन्होंने दादाजी को काट लिया था। तो फिर ठीक हो गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन दादाजी नाग बन गए थे। वैसे आप लोग ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बस। ओहो ठीक है, तो आप अपना जी के बढ़ाइए, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। लीजिए जरा रखिए। हाँ आते हैं। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें आप में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है भभूति जी। क्या मतलब? आप मेरा घर बचा लीजिए, अंगूरी को फिर से इंसान बना दीजिए। काश काश कि मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता। सब आप ही के हाथ में है। हमारा घर फिर से हरा भरा कर दीजिए भभूति जी। कैसे तिवारी जी, कैसे बताइए कैसे? आप अपने आप को अंगूरी से कटवा लीजिए। आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हैं आप? मैं अपने आप को अंग्रेजी से कटवा लूं, फिर अन्नू का क्या होगा? अरे भाभी जी तो पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है। अगर आपको कुछ हो भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कोई जरूरत हुई तो हम खड़े हैं ना उनकी जिंदगी में। माफ कीजिएगा, अन्नू आदि से लोगों को ना अपने आसपास खड़ा नहीं करेगी। और आपने मुझे कितना बेवकूफ समझ रखा है कि मैं अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़ के एक सांप की जिंदगी जीऊं, ये तो नाचूं। अरे आप तो नल्ले बैठे हैं, हम तो फिर भी बिजनेस कर रहे हैं। अरे कच्चे बनियान का जलील धंधा करते हैं, इसे आप बिजनेस कहते हैं? मैं तो आपके घर का पानी भी ना पीऊं, पानी एक मिनट। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं कुर्बानी क्यों दूं? आप तो उनके पति हैं, आप कटवा लीजिए अपने आप को उनसे। अगर मैं नाग बन गया तो फिर गृहस्थी को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। भगवान बन के दिए, हमारी गृहस्थी कोई बंजर जमीन नहीं है कि कोई भी आकर हल चला जाए। अरे आपने मुझे चने को रखे हैं उस पे। बकवास बंद कीजिए, आप बकवास बंद कीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। शुरू करिए। क्या कहा आपने? शुरू कहा आपने? आप बैल है, बैल।
सक्सेना जी कैसे हैं आप? जैसा भी हूँ आई लाइक इट। चलिए घर चलिए। क्यों? अरे घर चलिए, आपको अंगूरी के हाथ का खाना खिलाएंगे, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। तिवारी भैया आपकी गैर मौजूदगी में मैं एक आध बार खा चुका हूँ अंगूरी भाभी के हाथ का खाना। तो अब आखिरी बार हमारी मौजूदगी में भी खा लीजिए। आखिरी बार? मतलब जिंदगी का क्या भरोसा, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। आई लाइक इट। चलिए 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 आइए 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 सक्सेना जी आइए आइए पधारिए। अंगूरी अंगूरी, अरे आओ देखो तो कौन आया है। आए रहिए, जरा व्यस्त होगी, बस तुरंत आ रही है। नमस्ते भाभी जी। ये क्या कर रहे हैं सक्सेना जी आप? अरे भाभी माँ समान होती है। लड्डू के भैया कहाँ चले गए थे हमें बिना बताए? अरे तुम्हारे लिए बकरा ढूंढने गए थे, सो ले आए हैं, अब काट लो। बकरे का मटन बना रहे हैं? हाय दैया, बहुत पसंद है मुझे, बहुत दिन से खाया नहीं है, खिला दीजिए ना, बड़ा एहसान होगा। एहसान तो आप हम पर करेंगे अपनी कुर्बानी देकर। ये क्या कर रहे तिवारी भैया? कुछ नहीं, तुम्हें पागलपन की जिंदगी से निजात दिला रहे हैं। देख जा रही अंगूरी, काटो। हाय दैया, काटो? काहे को? सवाल बहुत पूछ रही हो, हम कह रहे हैं काटो तो काटो। अरे काहे काटे हम इनको? अरे भाभी जी काटे ना, आई लाइक इट। नहीं नहीं, हम नहीं काटेंगे। अरे जब पार्टी खुद कह रही है काटने को तो काट काहे नहीं रही हो? अरे लेकिन काहे काटे हम इनको? अरे नाग योनि से मुक्ति पाने के लिए। हाय दैया, हमको कछु समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? अरे तो वैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से तुम्हारे ऊपर की मंजिल खाली है जिस पर नागिन आके बैठ गई है। हाय दैया, इसका नाग नागिन बात कर रहे हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काट लीजिए ना आप। देखिए अगर आप नहीं काटेंगी तो हम तिवारी भैया को काट लेंगे। क्या कर रहे सक्सेना? हम कह रहे पागल हो गया क्या? छोड़ो। मैं पागल हुई। आई लाइक इट। दैया, इनको क्या हो गया है? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमको अम्मा जी से बात करनी पड़ेगी। क्या बात कर रही हो बहुरिया? नाग नागिन की बात कर रहा था और उस सक्सेना जी को पीछे से पकड़ लिए और बोले काट अंगूरी काट ले। नाग देवता का प्रकोप तो नहीं है, हमको कछु नहीं पता। अरे तूने कोई नाग देवता को नाराज तो नहीं कर दिया ना बहुरिया? अम्मा जी ऐसा हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक से याद कर मोरी बच्ची। हाँ अम्मा जी, 2 दिन पहले हम एक फिल्म देख रहे थे। हाँ, उसमें श्री देवी नागिन बनी थी। हाँ हाँ, और हम चैनल बदल दिए। बस श्री देवी का ही प्रकोप होगा। हाँ हाय दैया, श्री देवी? अरे हमरा मतलब है कि चैनल बदल के उसका अपमान कर दी ना, तो नाग देवता नाराज हो गए हैं तुमसे। हाँ हाँ, हे राम, अब हम क्या करें अम्मा जी? तू एक काम कर, हैं? हाँ ठीक है अम्मा जी, हम ऐसा करते हैं। हाँ प्रणाम। अच्छा चल, खुश रहो। आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा 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 आजा, शाबाश आजा आजा आजा, आजा 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 आजा, शाबाश आजा 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 आजा। मछली मिले तो घर पे भिजवा देना। आजा बेटा आजा 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 आजा, भभूति जी, ये चूहे की बिल के सामने आप क्या कर रहे हैं? भाभी जी के डिनर का इंतजाम कर रहा हूँ। दिमाग फिर गया आपका? हमारी बीवी क्या चूहे खाएगी? तिवारी जी शायद आप भूल रहे हैं कि भाभी जी अब इंसान नहीं रही हैं, वो नागिन हो गई, नागिन। अब वो हलवा पूरी नहीं खाएंगी, उनकी हलवा पूरी अब बस यही है
चूहे, मुर्गी के चूजे, ये मेंढक। सुनिए, ये सामने तालाब है, वहां से एक मेंढक पकड़ लीजिए, कम से कम 2 डिश तो हो जाएंगी। भगवान ये क्या हो गया? हमारी बीवी प्योर वेजिटेरियन थी, अंडा तक नहीं छूती थी, अब ये क्या हो गया? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हाँ? अच्छा खासा बकरा मिला था काटने के लिए, भगा दिया आपने उसको। अरे लेकिन वो बकरा तो हमें ही काटने पर तुला हुआ था, तो फिर हम क्या करते? तो कटवा लेते, छोटी सी कुर्बानी नहीं दी गई आपसे। एक हसीन औरत का सत्यानाश कर दिया आपने। पहले गाती थी, अब फुसकारेंगी। पहले सब्जियां काटती थी, अब इंसानों को काटेंगी। पहले रोज सुबह उठ के 7 बजे हमें चाय दिया करती थी, अब जहर देंगी। क्या बक रहे हैं? अरे जी हाँ, अब उनके पास जहर के अलावा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ सत्यानाश कर दिया आपने, पानी फेर दिया भाई। माफ कीजिएगा, आपके कौन से अरमानों पे पानी फिर गया? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपने खुद अपने अरमानों पे पानी फेर दिया। कमान मौसी, कमान मौसी, कमान मौसी, मौसी, कमान मौसी। आपकी मौसी क्या गटर में रहती है? मैं चूहे को माउस को मौसी बोल रहा हूं प्यार से। कमान मौसी, वहां का जा रहे हैं? तालाब यहां है। कमान बेटा, आजा बच्चे, आजा मेरे लाल, आजा, आजा बेटा, आजा, 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 आजा बेटा, आजा, 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 आजा। अबे बिस्कुट का ले जा रहा है, अरे सुन, अबे कहाँ ले जा रहा है बिस्कुट? कमीने, चूहे के लिए बिस्कुट है, अबे सुन। अग्रवाल जी, 1 महीना हो गया और अब आप कह रहे हैं कि क्लासरूम को रेडी होने में 1 हफ्ता और लगेगा। कमाल है। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप क्लासरूम बना रहे हैं या ताजमहल बना रहे हैं? मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे ये क्लासरूम इसी हफ्ते रेडी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स और वेट नहीं कर सकते। कमाल है, कोई अपना काम टाइम पे करता ही नहीं यहाँ पर। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। सांप की फोटो लगा रखी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी बहुत आइटम सॉन्ग बजती है, सारे वो सही पकड़ी। प्लीज भाभी जी मुझे मत काटिए, प्लीज प्लीज मुझे मत काटिए, प्लीज मुझे मत काटिए, प्लीज मुझे मत काटिए। भूपति जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका वो हाल चाल पूछने आया था। हमको क्या हुआ है? नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। हमको क्या हुआ है भरभूति जी? आपकी पहले तो आंखें नीली थी, अब ये नॉर्मल कैसे लग रही हैं? वो का है ना, हमारी आंखें बड़ी पेनी आ रही थी तो हमने आंखें निकाल के रख दी। अपने आंखें निकाल के रख दी? अभी किसकी आंखें लगा रखी हैं आपने? हाय दैया, ये तो हमारी आंखें है। वो तो हमने लेंसवा लगाए थे। तो आपने वो नीले लेंस ये भी आपने वो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए हुए थे? हाँ सही पकड़े हैं। और आपके पैर में तो वो सांप ने काट लिया था ना? सांप? नहीं नहीं, हमारे पैर में तो कीड़ा काटा था। तो फिर आप ये नाग देवता की पूजा क्यों कर रही थी? वो का है ना बबूती जी, अब हमारे लड्डू के भैया हमसे बहुत दूर दूर भाग रहे थे। नहीं, आगे बोलिए, आगे बोलिए। वो कुछ नाग नागिन वाली बात कर रहे थे। तो हमने अम्मा जी से बात की तो अम्मा जी ने कहा कि हम पे कोई नाग देवता का प्रकोप है। तो हम बस नाग देवता को खुश कर रहे थे। ऑलराइट, गॉट इट। बस ये बात है। भरभूति जी, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। नहीं भाभी जी, खाने के लिए मैं लाऊंगा, वो भी
मिठाई दुकान से इस खुशखबरी के लिए। अब इसमें कौन सी खुशखबरी है? तिवारी जी कैसी अंगूरी? तिवारी जी भाभी जी पूरी तरह से। अबे विभूति पागल हो गया क्या? ये इतना अच्छा मौका है भाभी जी के साथ वक्त गुजारने का और तू यूं ही गवा रहा है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बताइए ना। हाँ तिवारी जी किस मुंह से बताऊं आपको? इसी मुंह से बता दीजिए। भाभी जी की हालत दिन पे दिन डेंजरस होती जा रही है। मैं भी उनसे मिल के आ रहा हूँ। क्या लहरा लहरा के वो नागिन डांस कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी कसम ऐसे उन्होंने मुझे देखा, मुझ पे हमला कर दिया। जैसे तैसे जान बचाकर आया हूं मैं यहाँ। इतना बड़ा मौका था जो अंगूरी ने गंवा दी। आपने कुछ कहा? अब कहने सुनने को रही क्या गया है। तिवारी जी हिम्मत रखिए। मैंने सुना है आगरा में एक बहुत बड़े ओझा हैं, बाबा सपोलेनाथ। सपोलेनाथ? सही पकड़े हैं। I mean, you're right. अरे अंगूरी के लिए हम आगरा क्या अमेरिका भी जा सकते हैं। आप तुरंत एड्रेस बताइए। देखिए आप ताजमहल देख रहे हैं? अरे यहाँ कहाँ से देख लेंगे ताजमहल? ताजमहल देखा है आपने? हाँ देखा है। तो उसके पास है। नहीं पूरी बात तो सुनिए ना। आप ताजमहल पहुंच जाइए, वहां से रिक्शा कर लीजिए। रिक्शे वाले को बोलिए कि आपको घी मंडी जाना है। घी मंडी पहुंच के आप राइट ले लीजिए, वहां पड़ेगी सब्जी मंडी। वहां पे एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से आप राइट ले लीजिए। कितनी मंडियों में घुमाएंगे? आप आगरा उतरिए, किसी लौंडे को बोलिए कि आपको बाबा सपोलेनाथ के पास जाना है, वो पहुंचा देगा। इतनी देर से आप जितनी मंडियों में घुमा रहे थे, सीधा सीधा पता नहीं बता सकते थे? ठीक है, होके आते हैं बाबा सपोलेनाथ के यहाँ। देख भाई बस अड्डे चल। जय बाबा सपोलेनाथ। ओह गॉड, सासू माँ को झेलो। जी सासू माँ नमस्ते। नमस्ते। जीती रहे बहू, खचेड़ों की बहुत याद आ रही थी। चल मेरी बात करवा दे उससे। सासू माँ वो भी कहीं निकले हुए हैं, घर पे नहीं है। देख बहू, नया इलाका है, यहाँ वहाँ कहीं खो गया मेरा बच्चा। सासू माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि विभू अब बड़ा हो गया है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। और बहू मैं भी तुझे कितनी बार समझाऊं कि एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे बच्चा बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन सासू माँ। लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात करवा उससे, वरना मैं आ रही हूँ जल्दी घर। एक मिनट होल्ड कीजिए ना। विभू विभू कहाँ हो तुम? लो जल्दी से सासू माँ से बात करो, नहीं तो यहाँ आ जाएंगी। मम्मी। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, हेलो। हाँ मम्मी। नहीं हाँ मैं ठीक हूँ एकदम। कहाँ हैं आप? आज सुबह से नहीं दिखी। भाभी जी